ये अचानक इंडिया जाने का प्लान कब बनाया तुमने? बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। जिंदगी में या तो रिस्क लो या तो खिसक लो। मैंने तुम्हें इंडिया वाली प्रॉपर्टी की बात बताई थी ना, मैं कोई ना कोई जुगाड़ करके 4-5 दिनों में ही 30 करोड़ लेकर वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम यहाँ मैनेज कर लेना। शिट। तुम ठीक हो ना? I'm Are you fine, okay? भैया। साला हेलो। क्या हो रहा है? लगता है वक्त से पहले तुमने जेल जाने का इरादा कर लिया है। ऐसे गाड़ी चलाते हैं? अरे तू था क्या? अगर पहले पता होता तो तेरी गाड़ी गैराज में और तू अस्पताल की खटिया पे होता। अबे कुत्ते के, सच कहूं तो तुम्हें 10 साल की कैद नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए। जाने दो भैया, क्यों मुंह लग रहे देखा हैं? कैसे कट पा रहा? नॉनसेंस। हे, तेरी सिस्टर है क्या? कितने साल की है? अबे साले अबे जीजा बोल, साला नहीं। मैं तेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगा, फिर उसके साथ ताक दिना दिन। मुंह बंद कर कुत्ते, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चिल्ला मत साले। कौन था भैया? था एक मवाली। तुम अकेली इंडिया जा रही हो, मुझे टेंशन हो रही है। माँ, मैं पिकनिक पर नहीं जा रही हूँ जो सबको साथ ले जाऊँ। वहाँ पर चैरिटी फाउंडेशन वाले हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। संध्या, कहो तो अरविंद को साथ भेज दूं। भैया, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? तुम्हारी फिक्र न करूं तो फिर क्या कटरीना की करूं? अरविंद बहुत ही हैंडसम और शरीफ लड़का है। इनफैक्ट मेरे सभी जूनियर्स में सबसे काबिल लड़का है। भैया, मैं आपकी फिक्र समझ सकती हूँ, लेकिन लड़का मेरी पसंद का होना चाहिए, क्योंकि मुझे जिंदगी बितानी है भैया। और देखना, एक दिन मुझे जरूर मिलेगा वो। भाई, तुम्हारी पसंद का लड़का इस जन्म में तो मिलना मुश्किल है। जहाँ रिश्तों में सच्चाई होती है भैया, वहाँ बुराई में भी अच्छाई आ जाती है। ओके, ओके, फ्लाइट का टाइम हो गया। अपना ख्याल रखना। तुम भी Bye, मिल लो बेटा। बाय। टेक केयर भैया। संध्या। संध्या, जाने से पहले कम से कम ये तो बता कर जाओ कि तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए। सोच कर बताऊंगी। सर, योर बोर्डिंग पास। थैंक यू डियर। यू आर वेलकम। Hey, just a moment. How are you, baby? This is Ugo. Nice to meet you. How about coffee? क्या पटाखा लड़की है। अगर पुलिस वाले रास्ते में नहीं आते तो आज इस कुड़ी के रास्ते लगा देता। ठीक है मॉम, मैं फोन रखती हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? पहले मुझसे बात करोगे, फिर मेरी तारीफ करोगे, मुझसे दोस्ती बढ़ाओगे और फिर घर तक छोड़ने आओगे। मैं तुम जैसे लफंगों को जानती हूँ। आपने मेरे मोबाइल पर तशरीफ रखी है। बैड लक। सुनिए, एक्सक्यूज मी, आप इससे कॉल कर लीजिए। इट्स ओके, थैंक्स। आपका फोन मेरी वजह से टूट गया है। थैंक्स। हेलो श्रीनिवास राव, मैं किशन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कल इंडिया पहुंच रहा हूँ, यही बताने के लिए कॉल किया था। थैंक्स अ लॉट। आई एम संध्या। आई एम जस्ट अ मिनट। किशन जी, हाँ, मेरा नाम कैसे पता चला? आपकी आंटी का फोन है। जरा एक मिनट। हेलो आंटी, बताइए क्या बात है? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही आ जाऊंगा, ठीक है? थैंक यू। आई एम संध्या। मेरा नाम तो आप जानती हैं। इंडिया में कहाँ जा रहे हैं? एड्रेस याद नहीं है, डायरी में देखना पड़ेगा। मैं एक्चुअली अमेरिका में पैदा हूँ और पहली बार जा रहा हूँ इंडिया। ओह, और आप कहाँ से? मैं भी यहीं पैदा हुई हूँ, लेकिन इंडिया का तीसरा दौरा है, इस बार मुंबई का। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। ये सब तुम्हारी आंखों का जादू है। इन आंखों को देखकर मेरा दिल करता है कि इनमें डूब जाऊं। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स तुम्हें अक्सर मिलते होंगे, मगर यही सच है। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं इतनी जल्दी लोगों से दोस्ती नहीं बढ़ाती हूँ, पर पता नहीं तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया, मुझे ये मुलाकात याद रहेगी। यही तो मेरा हुनर है, लड़की हंसी तो फंसी, नहीं हंसी तो भी फंसी। इंप्रेशन डालकर मैं उन्हें डिप्रेशन में डाल देता हूँ। अरे फोन रखो यार, मैडम मेरे सामने ही खड़ी हैं। फोन रखो यार। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका सफर तो अच्छा रहा ना? ये लीजिए फोन। तुम्हारा फोन अरे इसकी मेरी क्या? वजह से टूटा था ना? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं रखने वाला। अगर तुम इसे नहीं रखोगे तो मुझे बुरा लगेगा। प्लीज कीप इट। चलो ठीक है। यहाँ टैक्सी कहाँ मिलेगी? आप कहाँ जाएंगे सर? बैंड्रा। 2 मिनट सर। ये तो मेरे मोबाइल से भी लेटेस्ट। अरे सुन कबाड़ी, तेरे रूट की सवारी है, ज्यादा बकबक मत कर, सीधा होटल पहुंच। साला शराबी कहीं का। सर ड्राइवर आधे घंटे में होटल पहुंच रहा है, तब तक आप भी हमारे साथ होटल चलिए और फ्रेश होकर आराम कीजिए। या प्लीज कम। ऑलराइट। लाइए ये मुझे दे दीजिए। ये रहे उन बच्चों के माता पिता। नमस्ते। बच्चे कहाँ हैं? सॉरी बच्चों, चिकन बिरयानी का ऑर्डर आया है। मम्मी उसे बचा लो ना प्लीज मम्मी। कौन है ये बच्चे? मैंने बताया था ना कि मैं बीमार बच्चों की विश पूरी करती हूँ। ये वही हैं। What? ये इन बेचारे बच्चों को अपनी आने वाली मौत के बारे में कुछ नहीं पता। चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से मैं इन्हें अमेरिका ले जा रही हूँ ताकि इन्हें इनकी पसंद की जगह घुमा सकूं। हमारी कोशिश रहती है कि हम इनकी आखिरी विश पूरी करें। तुम इतनी खूबसूरत हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। दूसरों की परेशानी का बोझ उठाने में उसे वेस्ट मत करो। किसी मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा पूरी करवाने से ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। मुझे ऐसे काम में बहुत खुशी मिलती है। मेरे पल्ले ये सब नहीं पड़ता। ट्रैफिक जबरदस्त है, ड्राइवर भरोसे का है ना? 100% सर। दारू मॉर्निंग सर। दारू पियोगे? इसने तो पी रखी है। साहब ये नहीं पिएगा तो रास्ता भूल जाएगा, और अगर पिएगा तो आपको सही जगह पहुंचाएगा। सही बोला। कुछ नहीं होगा सर, आप जाइए। आर यू श्योर? अरे मैं हूँ। 100%। ड्राइविंग करते हुए नींद नहीं आई तो कुछ भी नहीं होगा। विलेज से आए हो क्या? हाँ। तभी लालम लालो। थैंक यू। आगे देखो। सर आपके पास सिगरेट है क्या? मैं सिगरेट नहीं पीता। कैंसर होता है सिगरेट पीने से। ओ कोई बात नहीं, विलायती शराब तो होगी। क्या? हाँ, विलायती का मजा ही कुछ और है। पी के चलाओगे तो तुम्हें मजा मिलेगा और हमें सजा। नहीं, सेफ ड्राइविंग करता हूँ। इतने एक्सीडेंट किए लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। दारू पीना छोड़ क्यों नहीं देता? मैंने छोड़ा था पर उसने पकड़ लिया। आप फॉरेन से आए हो, या तो एक वॉच या एक खंबा या कम से कम 70 का बोतल तो लाना चाहिए था अपने ड्राइवर को। दारू लाना जरूरी है क्या? अपन माँ का दूध से पहले दारू पिया है। साला। एक काम कर, यहाँ से यू टर्न ले ले। अरे यू टर्न लेना है तो आप लो ना, मेरे को काहे को बोलते हो? अपन एकदम सीधा इंसान है तो सीधा ही गाड़ी चलाएगा। एनआरआई है तो ज्यादा स्मार्ट है क्या? एक काम कर, यही साइड में लगा दे। वहाँ पहुँचते ही मुझे सब कुछ झांसे में लेना पड़ेगा, वरना 25 करोड़ तो क्या 25 पैसे भी नहीं मिलेंगे। कोई ना कोई मंत्र तो। बेटा मंत्र मिल गया। तुम इतना लेट कैसे हो गए? दादाजी की अच्छी सेहत के लिए मंदिर में पूजा करने गया था। कुछ सीखिए। पापा के लिए आपने कभी मंदिर में 1 रुपया भी नहीं चढ़ाया। कुछ सीखिए, आपसे उम्र में काफी छोटा है। सर हाँ क्या है? अरे ओहो ये लो। हाँ? जा अच्छा होगा। खजूर ने नारियल दिया। देखिए रिपोर्ट्स तो सारी नॉवल हैं, पर दवा भी बंद मत करना। पिताजी, आराम करने के बजाय आप ये सब क्या लेके बैठ गए? कैसा आराम बेटा?
तुम्हारे दादा ने बड़ी दीदी की शादी इनसे कराई ताकि ये फैक्ट्री चला सके, पर फैक्ट्री क्या, ये तो हिसाब भी नहीं कर पाते। हिसाब में मैं बचपन से ही कमजोर था। चाहो तो झाड़ू लगवा लो, बहुत अच्छी लगाता हूँ। हाँ, ये बस यही कर सकता है। घर हो या तिजोरी, ये बस झाड़ू ही लगाएगा। तुम कम नहीं हो। तुमसे कह रही है। चुप रहो। हमने छोटे दामाद से कहा कि ऑफिस की सफाई का ख्याल रखो, तो ऑफिस में झाड़ू मारने लगा। पुराना स्टाफ निकाल के नया स्टाफ रख दिया। सासू माँ, I'm a यूनियन लीडर। मुंह बंद करो। अगर यूनियन लीडर ही बनना है तो जाके म्युनिसिपैलिटी में भर्ती हो जाओ। छोटा दामाद हो या बड़ा, दोनों बेकार हैं। उसकी वजह से इस घर में हर रोज मेरी बेइज्जती होती है। तुम्हारा मुंह देखकर उस पर हाथ नहीं उठाता, उसकी बदबू भी सहन करता हूँ। साला नाता भी नहीं है। अबे तो तू ही आकर मुझे नहला दिया करना। इस घर में घर जमाई बनकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने आया है। मैं यूनियन लीडर हूँ, मुझसे तमीज से बात किया करो। कमीज पहनकर तमीज से बात करो। खुद तो उल्लू का पट्टा है। मुझसे कहा था कश्मीर के सेब यहाँ पर महंगे बिकते हैं, उनकी खेती यहीं पर कर लेते हैं। समुद्र के किनारे सेब की खेती की थी, सूख गया सबका सब, खंटा निकला उसमें से इतनी सी खास भी नहीं निकली। ये मुझे बचाएगा। अरे आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने ससुर के पैसे के बलबूते पर हूँ, पर तू तो वो भी नहीं है। सब तुझे उल्लू कहते हैं। एक बार एक आदमी ने कहा कि 5,000 दो तो 5 लाख मिलेंगे। तूने लालच में 5,000 दे दिए और जब पर्ची खोली तो कागज में लिखा था हेंगल है सबसे बड़ा उल्लू। बेवकूफ कहेगा, इटालियन पिज्जा के साथ में सांभर खाता है। झगड़ा बंद कीजिए। मेरा भतीजा आ गया है, वो फैक्ट्री संभाल लेगा। आप दोनों उसके लिए खाना लेकर जाना। अरे वो 9 सिक्किया कंपनी लुटा देगा। मैं देख लूंगा क्या करना है। गुड मॉर्निंग दादाजी। जीते रहो बैठो। थोड़ा और। मिर्ची ज्यादा पड़ गई क्या? साले साहब की याद आ गई। वो किशन की शादी देखना चाहते थे पर गुजर गए। बेटे, मैं तुम्हारा ससुर बनने को तैयार हूँ। छी, कितनी छोटी है ये। बाल विवाह करवाएगा क्या ये? बालिका वधू। शर्माओ मत बेटा, हाँ कह दो। ये तुम्हारी तरह नहीं है, इसे सोचने का टाइम तो दोगे। पूछो तो शादीशुदा है या नहीं। अरे याद आया, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, मेरी शादी हो चुकी है। बकरा हलाल है। तो बीवी को क्यों नहीं लाए? सोचा यहाँ के तौर तरीके समझ लो, उसके बाद उसे